किसी भी फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी सबको आती है। मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अगर एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछी जाएगी तो एक्स को 1 से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और आपको आंसर मिलेगा 4 + 2 6। इसी तरीके से 2 पे निकालने को कहा जाएगा तो आप x को 2 से रिप्लेस कर लेंगे और सॉल्व करके आपको फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे मिल जाएगी। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए f की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। इसी तरह से फंक्शनल में भी करते हैं। फंक्शनल में डिफरेंट वाइज के लिए डिफरेंट फंक्शनल निकल के आएंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये जो फंक्शनल है ये एक लेंथ का फंक्शनल है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वाई के लिए डिफरेंट लेंथ निकल के आएंगी। तो उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए पहले आपको I1 निकालना है। I1 का क्या मतलब है, अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कर्व है वाई एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग वाई इक्वल टू 1 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए y1 है तो अगर आप यहाँ से एक सीधी इस तरह की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1। अब जब y इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो भी 1 आएगी और 1 पे निकालेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अब आप एक बार बताइए 0 से 1 के बीच में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0, 1। पता है ना, x, y करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। यहाँ पे ये x है, ये y है, तो ये 1, 1। तो 0, 0 से 1, 1 के बीच की डिस्टेंस इस पाथ के अकॉर्डिंग क्या हो गई 1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो गई ना। अब यही चीज़ अगर हम इसके थ्रू करते हैं तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 √1 प्लस y इक्वल टू 1 है तो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 इंटू dx। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आएगा 0 to 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू x 1। तो I1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आप पाथ स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो कि y इज इक्वल टू 1 है तो आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं पाथ चेंज कर दूं इस दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस दूसरे क्वेश्चन में जो y लिया हुआ है वो लिया हुआ है x। y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, एक सीधी लाइन जाती है, ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। अब ये 0 है और एक पॉइंट x पता है आपको 1 है, तो यहाँ से आप पहले निकालिए y0 पे वैल्यू कितनी आएगी 0, y1 पे वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, 0, यहाँ पे आ रहा है 1, 1। तो ये हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे 1, 1। अब आपको क्या करना है, इस 0, 0 से 1, 1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे आप, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको आप 1, 0 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन यानी y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये √2 आएगी। ये हो गया ज्योमेट्रिकली। अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो मैथमेटिकली भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली वाई एक्स को रिप्लेस करना होगा x से। आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 √1 प्लस, अगर वाई एक्स इक्वल टू एक्स है तो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि ज्योमेट्रिकली भी वही चीज़ है और मैथमेटिकली भी वही चीज़ है। ज्योमेट्रिकली बहुत आसान लग रहा है अभी, बट हर केस में इतना ईजी नहीं होता। बाई चांस आपका यही कर्व अगर वाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स दे दिया होता तब इसको कैसे सॉल्व करते। और अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखना चाहूँ तो आपको पता है y0 इक्वल टू कितना आएगा 0, और y1 देखना चाहूँ तो फिर कितना आएगा 0। तो अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू अगर देखना चाहेंगे तो इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 0, 0 एक मिल गया आपको 0, 0, यहाँ से मिल रहा है दूसरा पॉइंट 1, 0। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1, 0। अब इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है साइन पाई के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए ये साइन का हो गया, यहाँ पे कहीं पे हाफ आएगा, इस पे आंसर जो आएगा ये
कोऑर्डिनेट आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका 0,1। ठीक है, तो आपको ये लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ निकालना तो आसान नहीं है, तो इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई ऑफ साइन पाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 √1 प्लस यहाँ पे डैश यूज़ किया हुआ था, तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का अलग से आप पाई कर लेंगे इंटू डी एक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से जो भी आंसर आएगा उससे आपकी लेंथ निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शनल की वैल्यूज़ आप निकाल